ये जो हैंडल वाली कटोरी होती है उसके अंदर। और घी के बाद दूसरी चीज, थोड़ा सा अपने पास में कपूर रख ले। कपूर को थोड़ा सा निकाल करके अपने पास रखे। इसी प्रकार से हवन कुंड, एक छोटी सी प्लेट रख लिया नीचे, ये आप देख रहे हैं, छोटी सी प्लेट रख ली। और उस प्लेट के ऊपर एक स्टैंड रख दिया, बीचों बीच व्यवस्थित रूप से। और उसके ऊपर ये कुंड लगा दिया इस प्रकार से। और कुंड लगाने के अलावा एक छोटा सा दीपक लिया, और उस दीपक में एक बाती, रुई बाती, ये पतंजलि का भी पूरा रुई बाती का पूरा एक अलग से पैकेट ही आ जाता है, तो उस पैकेट को ले लिया और एक बार में एक बाती उस इस प्रकार से लगा दी, तो वो अच्छे से सीधी रह जाती है। और उसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर देते हैं। इसे दीपक को तैयार कर लिया पहले से ही, हवन में प्रवृत्त होने से पहले ही दीपक को हम तैयार करके रख लेंगे। एक माचिस अपने पास रख लिया, एक छोटा सा नेपकिन हाथ आदि पोंछने के लिए रूप में एक कोई नेपकिन आदि अपने पास रख लिया। एक चिमटा, छोटा मोटा कोई भी चिमटा, जैसे संविधा आगे पीछे करना है, लगाना है, कुछ करना है, तो एक चिमटा अपने पास अवश्य रखें। और एक छोटी सी कटोरी के अंदर जल ले लिया, और एक चम्मच रख लिया। और एक छोटी सी प्लेट और रख ली, जो अवशिष्ट जल होगा उस अवशिष्ट जल को उसके अंदर डालने के लिए हमें विशेष रूप से काम आएगा। तो आप इस प्रकार से इन द्रव्यों का विशेष रूप से प्रयोग करें। और एक कलश, लोटा, उस कलश लोटे के अंदर थोड़ा सा जल भर करके हम रखेंगे अपने पास में। और थोड़ी सी रुई लिया, और उस रुई को ऐसे चौड़ा कर दिया, और चौड़ा करके हवन कुंड के बीचों बीच जो हम सामग्री डाली, ये आप देख रहे हैं, सामग्री के बीच में ऐसे रुई को बिछा दिया नीचे में। और इस रुई को बिछा करके और उसके ऊपर आप देखिए ये ऐसे घी डाल दिया, और रुई को थोड़ा सा गीला कर दिया हल्का हल्का, एक चम्मच दो चम्मच आवश्यकता के अनुसार, जिससे अग्नि बहुत अच्छे से प्रदीप्त होगी। इस प्रकार से गाय के घी से उस रुई को भिगा दिया। और आप जब शुरुआत में कर रहे हैं, तो नए नए कर रहे हैं, तो एक या दो टिकिया कपूर की लेकर के और उसका पाउडर करके उसके ऊपर आप डाल दीजिए इसे। यदि आप हर रोज जब करने लगेंगे, तो हर रोज करने के बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अभ्यास हो जाता है। लेकिन अभी नए नए कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार से उस रुई के ऊपर थोड़ा सा पाउडर करके और इस प्रकार से पूरे में बिखेर दे, एक दो तीन, जो भी आवश्यकता के अनुसार आप उसका पाउडर करके इस प्रकार से रख ले, जिससे बहुत अच्छे से अग्नि प्रदीप होगी। ये नीचे तल की तैयारी हमारी होगी। उसके बाद थोड़ी सी संविधा लेनी है। समिधा के लिए जैसे आपको बताया, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, मदार, अपामार्ग आदि लिया। और अपने कुंड की क्या साइज है उसके अनुसार इन समिधाओं को उस प्रकार से काटना है। और कुंड के तल से ऊपर वाले हिस्से पे, ये आप देखिए, नीचे 1 इंच के बराबर जगह खाली रहे। नीचे से जब आग जलेगी, वो लगेगी, तो उतनी हमें जगह चाहिए। तो आमने सामने छोर पे ये समिधा छूनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, आमने सामने, सामने वाले छोर पे तो छू रही है दोनों ओर, लेकिन बीच में नीचे नहीं छू रही है। तो इस प्रकार से आपको संविधा का चयन करना है और संविधाओं का कटिंग करना है ऐसे। और इन दोनों संविधाओं के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। दोनों संविधा बिल्कुल पास पास में नहीं लगाते, थोड़ी सी दूर दूर में लगाते हैं। और इधर भी जगह होनी चाहिए, इधर भी जगह होनी चाहिए, और इधर दोनों ओर छोर में, मानी चारों ओर से जगह है, और ऊपर से लटकी हुई है दो संविधाएं। और एक टुकड़ा छोटा सा, उसको विशेष रूप से गाय के घी से भिगा लेंगे इस प्रकार से। ये ज्यादा भिगा लिया थोड़ा सा। और जब हम अग्न्याधान करेंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जब अग्न्याधान करेंगे तो क्या करेंगे, शुरू के अंदर कपूर रख करके जब हवन कुंड के बीच में स्थापित करेंगे, जैसे ही बीच में रखेंगे तो रूही और कपूर ये सारी चीजें अच्छे से जलेगी। जैसे ही जल करके उसकी लो ऊपर आती हैं, उसके बीच में इसको ऐसे लगाना है, तो वो लो सीधी इससे टकराएगी, ऐसे टकराएगी तो पूरे में फैलेगी और पूरी आग अच्छे से पकड़ेगी। इसके बाद जो आगे का चयन है समिधाओं का, उस चयन में अपने कुंड के अनुसार ऐसे, जैसे ये हमारे पास संविधा है, ऐसे तोड़ लिया। और इन संविधाओं को फिर ऐसे लगाया जाता है, दो संविधाएं ऐसे लगा दी। और फिर और आगे हमें संविधा लगानी थी, तो और एक संविधा लेकर के उसको इतना हवन कुंड के अनुसार काट लिया। और एक गोबर की संविधा तो पांच पांच में पकड़ करके ऐसे करते हैं, तो जितनी चाहिए उस प्रकार से कट जाती है। फिर उसको और इस प्रकार से चयन कर दिया, तो इससे बहुत ही अच्छी प्रकार से ये प्रदीप्त होती है संविधा। वैसे
ये बीच में थोड़ा सा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे, 3 समिधा नीचे हो गई और उसके बाद 2 समिधा ऊपर 2 समिधा नीचे, कुल मिलाकर के 3 समिधाओं में हमारा पूरा हवन बहुत ही अच्छी प्रकार से व्यवस्थित ढंग से होता है। और उसमें भी आप पहली बार कर रहे हैं, नए नए कर रहे हैं, तो ये जो समिधाएं हैं उसको थोड़ा सा गाय के घी से भिगा लें। ये इस प्रकार से गर्म किया हुआ जो घी होता है उसको थोड़ा सा ऐसे उसके ऊपर डाल दें। और गोबर की समिधाएं हैं तो उसमें खास करके विशेष रूप से, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी मॉइस्चर आदि भी होती है, कोहरा आदि होता है तो थोड़ा जलने में वो करती हैं, तो आप थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी ऐसे लगा करके और तैयार करके रख ले, तो वो बहुत ही अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो जाएगी। तो हम जब नए नए कर रहे हैं तब इस प्रकार से आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप हर रोज का अभ्यास हो जाता है, पता चल जाता है, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर आराम से आप इस हवन को कर पाएंगे। और इस प्रकार से ये 3 समिधाओं को हमने ये पहले से ही ये अपने पास में रख लिया। सामान्य रूप से इसको कहते हैं 8 अंगुल, 4 और 4 8, ये आप देख रहे हैं, 4 और 4 8 अंगुल। और ये हवन कुंड भी देव यज्ञ, दैनिक यज्ञ घर में करने के हिसाब से बड़ा ही नाप साइज से बना हुआ है, तो इसके अनुसार आप 8 अंगुल की समिधा लगाएं, बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित लगेगी। और थोड़ी सी आग चाहिए होती है, उतना घर के हिसाब से, घर काला भी नहीं होता इतने में, और काला हो तो वैसे ही घर यज्ञ के धूम्र से काला हो हमारे आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो खराब नहीं होता, आगे हम देखेंगे उसका। लेकिन ये इस प्रकार की समिधाओं का चयन करके, और 4 समिधाओं को हमने पहले से ही गाय के घी से भिगा करके रख लिया, 2 समिधा अंदर लगा ली, एक छोटा सा टुकड़ा हमने विशेष रूप से भिगा करके इस प्रकार से लगा, ये पूर्व की समिधा की तैयारी हो गई। एक कलश में पानी रख लिया, एक कटोरी के अंदर जल रख लिया, एक छोटी सी प्लेट रख ली जिसके अंदर अवशिष्ट जल हम डालेंगे। अब इतनी सारी हमारी तैयारी होगी, उसके बाद सीधे बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो आइए सब लोग मेरे साथ सीधे बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, और ओम का उच्चारण करते हुए हम यज्ञ के अंदर प्रवेश करेंगे और पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से हम आहुतियां प्रदान करेंगे। ओ ओ यह हुआ हमारा मंगलाचरण। कोई भी कार्य करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं, तो ये 3 बार ओम का उच्चारण एक मंगलाचरण है। मंगलाचरण के बाद किया जाता है पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया, इसको कहते हैं आचमन, अंग स्पर्श। ये दोनों ओर से हम कर सकते हैं, ईश्वर स्तुति आदि करने से पहले भी और बाद में भी। तो पहले अपने दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड जमना हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लिया, और आचमन करने का नियम होता है, जब हम मंत्र का पाठ करते हैं उस समय उस जल के अंदर अपनी दृष्टि को केंद्रित करके देखना होता है। मंत्र का जब उच्चारण हो जाए उसके उपरांत हथेली का जो मूल भाग है, आप देख रहे हैं हथेली का जो मूल भाग है, जड़ भाग है, उस मूल भाग से आप ऐसे सीधा हाथ रख करके और इस प्रकार से इस जल का बिना आवाज किए, एक तो चुस्की लेते हैं लोग, बिना आवाज किए ऐसे पान करना होता है ऐसे। अब कई लोग क्या करते हैं, आचमन किया और फिर सिर के ऊपर हाथ ले जाते हैं। सिर के ऊपर हाथ नहीं ले जाना है, जूठे हाथ को सिर पे नहीं ले जाना है, बस हथेली में जल लेना है। आचमन किया, आचमन करते समय भी चुस्कियां नहीं लेनी है, आवाज नहीं करनी है, और मंत्र पाठ के दौरान उस जल का हमें दर्शन करना है, उसकी ओर हमारी दृष्टि होनी, और फिर उसका जलपान करना है, आचमन करना है, बिना आवाज को किए हुए करना है। और जल उतना लेना होता है कि कंठ के नीचे उतरे, बस, ऐसा नहीं कि पूरा घूंट भर करके, कंठ के नीचे जाए उतना मात्रा में, एक छोटी सी चम्मच ये उसी हिसाब से बनी हुई चम्मच है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। फिर दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा।
3 बार आचमन किया। आचमन करने के बाद जो जूठा हाथ है, अब उस हाथ से हम देवताओं को भोजन नहीं कराएंगे, तो हमें अब इस हाथ को धोना है। तो धोना है तो एक एक ऐसे धोया जाता है कि हथेली के बीच में जल डाल करके लोग ऐसे डाल देते हैं। दूसरा ये होता है कि जो भाग हमने मुख पे लगाया उस भाग के ऊपर इस प्रकार से थोड़ा सा जल डाल करके जो जूठा वाला पार्ट है उसको विशेष रूप से धुला जाता है, और इसलिए छोटी सी प्लेट रखी जाती है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ही गंदगी ना फैलेंगे, वही जूठा पानी हवन कुंड के पास में डाल दिया, तो इसलिए छोटी सी प्लेट रखते हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेते हैं, और फिर राइट हैंड जमना हाथ दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए मंत्र पाठ पूर्वक एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, मेरी वाणी में, हमारी जो 5 इंद्रिया है, वाणी में, वाक इंद्रियों में, रसना इंद्रियों में, स्वाद चखने का जो इंद्रिय है वो हमारी जब तक जिए तब तक हमारा साथ दे। घ्राण इंद्रिय, गंध सूंघने वाली जो हमारी इंद्रिय है वो जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे। चमड़ी जो हमारे को उष्णता, शीतता, कोमलता आदि का स्पर्श का अनुभव कराती है वो जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे। नेत्र, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, ये हमारी जो इंद्रियों की शक्ति है जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे और हमें कल्याण के मार्ग पर लेकर के चले, भोग पे नहीं योग की ओर लेकर के चले। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम अंग स्पर्श करते अपने दाएं हाथ की मध्यम और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए। जहां पर एक एक इंद्रिय है वहां पर तो जैसे एक जगह पर किया, लेकिन जहां 2 इंद्रिय जैसे आंख है, कान है, तो वहां पहले राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड। तो आइए, ओम वांगम आस्यस्तु, ऐसे। और इसमें भी हम जब मंत्र का पाठ करते हो मंत्रांते विधि प्रयोजन, मंत्र के अंत में विधि, वरना कैसे करते? ओम वांग में आसे वस्तु नसोर में प्राण वस्तु, जैसे मंत्र किया उसी के साथ साथ या उससे पहले भी कर देते, ऐसे नहीं, मंत्र के अंत में क्रिया। ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राण वस्तु, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर में बलमस्तु, बाहु भाग में। अब इसमें क्या करते हैं लोग? कंधों पर लगाते हैं, कंधे पे नहीं, बाहु बल। हम बल कहाँ दिखाते हैं? डोले सोले यहाँ दिखाते हैं बल, बाहुर में बलमस्तु। इसी प्रकार ऊर्वोर्मा ओजस्तु, उरु भाग जंघा पे हमें करना है। तो इसमें लोग सामान्य रूप से क्या करते हैं? घुटनों पर लगा देते हैं। घुटनों पे नहीं, कहाँ बल दिखाते हैं? कबड्डी खेलते हैं या कुछ करते हैं पहलवानी, तो हाँ बल ये उर्वर में ओजो। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु, शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करके पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की भावना को प्रकट करते हैं। ये आचमन और अंग स्पर्श एक पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। और जब हम स्नान आदि करके आए हैं और यज्ञ आदि कर रहे हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ऐसा कहना है कि यदि आलस्य नहीं है और स्नान आदि करके हम तुरंत आए हैं तो आचमन अंग स्पर्श करने की कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं, हम सीधा यज्ञ भी कर सकते हैं। अन्यथा हम आचमन अंग स्पर्श आदि करके, और चिकित्सा यज्ञ को विशेष रूप से देखें तो जब बीमार है, रुग्ण है, वो इस प्रकार की क्रिया करें तो उसको आचमन अंग स्पर्श करके भी हम करा सकते हैं। लेकिन अनुष्ठानात्मक जितने भी पौरोहित्य के कर्म होते हैं वो स्नान आदि क्रियाओं को करके ही करना चाहिए। दूसरा, आचमन अंग स्पर्श करने से ही शुद्धिकरण, पवित्रीकरण बहुत अच्छे से होता है और उसी प्रकार से हमें करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करते हुए, वेद मंत्रों का पाठ करते हुए, सभी दिशाओं को नमन करते हुए, समस्त देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना के 8 मंत्रों का, वेद मंत्रों का पाठ करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम यज्ञ में प्रवेश करते हैं। तो आइए सब लोग सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके मेरे साथ साथ पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे। अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं। उसके बाद हम अब दीप प्रज्वलन करेंगे। आपके पास में जो दीपक रखा हुआ है आप सब भी अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे और अब हम पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के 3 महाव्याहृति ओम भूर्भुवः स्वः आप सब भी साथ साथ में उच्चारण करेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। कभी भी हम अपने घर में दीपक जलाते तो 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए अग्नि प्रदीप्त करते हैं, दीपक जलाते हैं और 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करके दीपक प्रदीप्त करने के बाद श्रु के अंदर अग्रभाग में थोड़ा सा कपूर रख लेते हैं। इस प्रकार से आवश्यकता के अनुसार, मैं आपको दिखाने के लिए आप देख पाए इसलिए मैं ज्यादा लगा रहा हूं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कपूर रख लिया और उसके बाद दीपक के माध्यम से कपूर को प्रदीप्त करते हैं और मंत्र के अंत में वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी है उसके ऊपर थोड़ा कपूर डाला है, वो जो बीच वाला हिस्सा है वहां पर हम अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में अग्नि का स्थापन कर दिया। अग्नि का स्थापन करके इसके बाद अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र के उच्चारण के दौरान इसके ऊपर छोटी छोटी समिधा लगाना, घी की आहुति देना, मानी इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए जो भी क्रिया हवा देने से लेकर के समिधा लगाने से लेकर घी की आहुति देने तक की जाती है वो सारी की क्रियाएं की जाती है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। और दीपक को ईशान कोण पर, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं, उस ईशान कोण पे इस दीपक को हम विशेष रूप से स्थापित कर देते हैं। और उसके बाद हम समिधा धान, जो हमारे पास समिधाएं रखी हुई हैं उन समिधाओं को, जो गाय के घी से युक्त करके रखी उन समिधाओं का आधान करेंगे। ओम, दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार से समिधा को पकड़ लेते हैं और श्रद्धा भाव भक्ति से ओम अयंत ईद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम
तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से समिधाओं का आधान कर दिया। पहले हमने नीचे में 2 समिधा लगाई, फिर 3 समिधा लगाई, फिर 2 समिधा लगाई, और उस सारी समिधाओं को इस प्रकार से लगाते हैं जो आप देख पा रहे हैं। चारों ओर से, साइड से भी हवा लगे, नीचे से भी हवा लगे, और खुली आग चारों ओर समिधाओं से निकल पाए। अब इसमें समिधाएं केवल 2 ही 4 जगह पर छुई हुई है हवन कुंड को, बाकी सारी समिधाओं में कहीं पर भी कोई भी समिधा कहीं छुई हुई नहीं, चारों ओर से खुली है, और चारों ओर से हवा भी उसको मिल रही है। तो ये धुआं भी नहीं होगा, अच्छी प्रकार से अग्नि भी प्रदीप्त होगी, और बहुत अच्छे से हम आहुति दे पाएंगे। अब इतनी अग्नि प्रदीप्त हो जाने के उपरांत अब हम पंचघृत आहुति 5 बार एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए घी की आहुति देंगे। और घी की आहुति ऐसे देते हैं अलग अलग स्थानों पर, जिससे घी सीधा नीचे तल में ना उतर जाए और समिधाओं के ऊपर जाए, और वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ये पंचघृत आहुति दी। इसका मतलब ये नहीं कि 5 ही देनी है, ये अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए होते हैं कि अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाएं, उसके अनुसार उन आहुतियों को हम विशेष रूप से प्रदान करते हैं। उसके बाद जल प्रोक्षण करते हैं, पहले वेदी के पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर वेदी के पश्चिम दिशा में, दक्षिण से पूर्व की ओर, पहले पूर्व दिशा में, दक्षिण से पूर्व की ओर, फिर पश्चिम दिशा में, दक्षिण से पूर्व की ओर, फिर उत्तर दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर, और फिर जहां दीपक ईशान कोण, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको कहते हैं ईशान कोण। फिर ईशान कोण से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से पहले पूर्व दिशा, फिर पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा से होते हुए वापस वहां तक जाना है। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ऐसे वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण कर दिया, और फिर कलश को भी ईशान कोण में ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार से अब इसमें ना ज्यादा धुआं होता है, बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से यह हवन होता है। इसके बाद 4 विशेष आहुति, घी की आहुति, आघारा वाज्य भाग आहुति, पिघले हुए गाय की घी की आहुति। वेदी के मध्य में प्रदीप्त समिधाओं में जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है, उस समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर, मानी अपनी ओर से पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए पहली आहुति देंगे। दूसरी, दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए दूसरी आहुति देते हैं, और 2 आहुति वेदी के मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम।
ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदंड मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। इतनी आहुति करने के बाद अब हम विशेष द्रव्यों की आहुतियां प्रदान करेंगे। द्रव्यों के लिए आप अलग अलग जड़ी बूटी औषधियां, तो आज हमारे सामने वात रोग के शमन के लिए अलग अलग औषधियां हैं, तो उसकी हम विशेष रूप से आहुतियां प्रदान करेंगे। तो आप कोई भी औषधि ले और अपने राइट हैंड, जमना हाथ, दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, तीन उंगलियों के माध्यम से ऐसे, ये आप देख रहे हैं, राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ तीन उंगलियों के माध्यम से ऐसे जड़ी बूटियां लेते हैं और सीधे हाथ से स्वाहा के साथ ऐसे आहुति देते हैं। सीधे हाथ से, ऐसे उल्टे हाथ से आहुति नहीं देते, सीधे हाथ से इस प्रकार से आहुति देनी है और राइट हाथ से पकड़ते हैं। और सामग्री की मात्रा, अग्नि कितनी तेज है, कम है, कितनी है, उसके अनुसार उसकी मात्रा। दूसरा, हम अकेले देते हैं तो थोड़ी ज्यादा मात्रा, दो तीन लोग बैठ गए तो थोड़ी थोड़ी कम करके दें। अग्नि प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उतनी मात्रा में जड़ी बूटियों को लेते हैं और आहुति देते हैं। तो आइए, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार जब से अंत करते हैं उस समय 3 बार सर्वम वै पूर्णम स्वाहा करके उस यज्ञ को हम पूर्ण करते हैं और हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके और परम पिता परमात्मा से, प्रभु से सर्व मंगल की कामना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार इस यज्ञ के अनुष्ठान को हमने यहाँ संपन्न किया। आज विशेष रूप से आपको वातेष्टि हवन सामग्री का कैसे निर्माण होता है, कैसे उसका प्रयोग होता है, उसके विषय में आपको विशेष रूप से बताएं। अब आगे से आपको थोड़ा सा अधिक समय हो जाएगा, लेकिन